हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉ स्टडी विद मनोज शर्मा में। फ्रेंड्स, आई एम मनोज शर्मा फ्रॉम गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर। तो देखिए, आईपीसी क्लास जो है उसे हम कंटिन्यू करते हैं। पीछे की आईपीसी क्लास जो हमने की थी, याद होगा आपको, सेक्शन 106 धारा 106 जो हमारी पीछे क्लास में ये धारा 106 जो है हमने कंप्लीट की थी। देखिए, धारा 96 से 106 तक आपको पता है प्राइवेट डिफेंस के बारे में, प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में टॉपिक किया था। ये जो था पूरा चैप्टर 4 था, जनरल एक्सेप्शन, साधारण अपवाद का ये चैप्टर था। ये कंप्लीट हो गया था पिछले पार्ट में धारा 106 के साथ। अब इसके बाद बात करते हैं धारा 107 की। तो देखिए, धारा 107 जो है वो स्टार्ट करने से पहले बता दे कि धारा 107 से जो है चैप्टर 5 जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और इस चैप्टर का नाम है दुष्प्रेरण के विषय में। यानी आईपीसी में चैप्टर 5 जो है दुष्प्रेरण के विषय में, वहां से जो है धारा 107 जो है स्टार्ट हो जाती है। चलिए देखते हैं धारा 107 क्या बोलती है। बैरेक्ट ओपन कर लीजिए। बैरेक्ट में देखिए धारा 107, किसी बात का दुष्प्रेरण। यानी धारा 107 बोलती है कि भाई किसी बात का दुष्प्रेरण। देखिए बैरेक्ट में देखिए, हर व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। यानी सबसे पहले हम बात करें जनरली कि भाई दुष्प्रेरण जो है वो क्या होता है। ये देखिए, दुष्प्रेरण जो है उसका शाब्दिक अर्थ है यानी उकसाना। यानी किसी को किसी कार्य के लिए, अवैध कार्य के लिए या फिर किसी कार्य के लिए उकसाया जाता है, तो उस उकसावे में आकर वो व्यक्ति कोई एक्ट कर देता है जो कि ऑफेंस होता है, तो वहां पे जो जिस व्यक्ति ने उसे उकसाया है वो दुष्प्रेरण का अपराधी माना जाएगा। यहाँ पे दुष्प्रेरण का ऑफेंडर माना जाएगा। देखिए यहाँ पे बैरेक्ट में दी गई है कि हर व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपको दिया गया कि भाई उस बात को करने के लिए उकसाता है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि भाई उस बात को करने के लिए उकसाता है। यानी देखिए कि किसी बात का दुष्प्रेरण जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। किसी बात का दुष्प्रेरण जो है वो उस बात के लिए, उस बात को करने के लिए उकसाता है। यानी ये कोई व्यक्ति ए है और इस व्यक्ति ने जो है बी को उकसाया कि भाई आपको ये एक्ट करना है, और उस उकसावे में आकर के जो है, और उस ए के उकसावे में आकर के जो बी जो है ये एक्ट कर देता है, और यहां पे जो है ए को यहां पे दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। देखिए अब बात करते हैं, इसमें सेकंड पॉइंट दिया है कि उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में कोई अवैध कार्य या लोप घटित हो जाए। यानी यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि भाई सॉरी, किसी बात को करने के लिए अगर उकसाया जाता है तो उस उकसावे में आकर वो एक्ट कोई कर देता है तो उसे जो है दुष्प्रेरण कहा जाता है। इसका सेकंड पॉइंट देखिए। सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि भाई उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में सम्मिलित होना। सेकंड पॉइंट देखिए, षड्यंत्र में सम्मिलित होना। किसी एक्ट को करने के लिए जो है एग्जीक्यूट कोई और व्यक्ति करता है, सामान कोई और व्यक्ति उपलब्ध कराता है, और जो है अलग अलग प्रकार से जो है कई व्यक्ति मिलकर के कोई एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक षड्यंत्र है, वे षड्यंत्र की योजना जो है वो अलग व्यक्ति बनाता है, सामान उपलब्ध अलग व्यक्ति करवाता है, उसको एग्जीक्यूट कोई और व्यक्ति करता है। तो वहां पे जो है वो सभी व्यक्ति दुष्प्रेरण के दोषी माने जाएंगे जो षड्यंत्र में शामिल थे। यानी इस षड्यंत्र को बनाने के लिए, उस एक्ट को करने के लिए षड्यंत्र में जितने व्यक्ति शामिल होंगे वो सभी जो है दुष्प्रेरण के दोषी माने जाएंगे, क्योंकि
इन सभी ने जो है किसी को उकसाने के कारण जो है किसी से एक्ट करवाया। और थर्ड पॉइंट देखिए धारा 107 में जो है 3 पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट जो था वो ये था कि भाई उकसाता है, सेकंड पॉइंट जो है उस षड्यंत्र के बारे में बताता था, और थर्ड पॉइंट जो है वो ये बोलता है कि भाई डायरेक्ट में देखें उस बात के किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोक द्वारा सासे सहयोग करता है। यानी अवैध लोक में सासे सहयोग करता है, यानी इंटेंशनली हेल्प करता है, उसका पूरा इंटेंशन है। देखिए अवैध लोप, अवैध कार्य, ये जो है हम आईपीसी में पीछे 32, 33 इनमें पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे अवैध लोप का मतलब हमने आईपीसी में पहले पढ़ चुके हैं कि भाई अवैध लोप जो है किस कारण से होता है, तो वहां पे आप देख लीजिएगा। देखिए इसमें थर्ड पॉइंट ये दिया गया है कि भाई उस बात के किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा सासे सहयोग करता है। यानी सासे सहयोग मतलब कि भाई किसी व्यक्ति ने जो है अवैध लोप किया और उस अवैध लोप में जो है कई व्यक्ति मिलकर सासे सहयोग करते हैं। यानी कई व्यक्ति मिलकर जो है अवैध कार्य या अवैध लोप, इन दोनों में जो है सासे सहयोग करते हैं, इंटेंशनली हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जो है इन व्यक्तियों को जो है दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो है सासे सहयोग जो है अवैध लोप में सासे सहयोग करके इंटेंशनली सहयोग किया है। तो ये 3 पॉइंट जो है वो धारा 107 में है। इन्हीं से जो है धारा 107 पूरी तरह समझ में आ जाती है। अब बात करते हैं 107 के बाद धारा 108 आएगी। देखिए धारा 107 में दुष्प्रेरण के विषय में हमने पढ़ा है, रिवाइज कर लेते हैं वापिस से। दुष्प्रेरण के विषय में इसमें फर्स्ट पॉइंट ये था कि भाई कोई व्यक्ति किसी को उकसाता है। सेकंड पॉइंट ये था कि भाई षड्यंत्र में सम्मिलित होकर के किसी एक्ट को करना। थर्ड पॉइंट ये था कि भाई इंटेंशनली हेल्प करना, सासे सहयोग करना। तो ये 3 पॉइंट जो है वो धारा 107 को पूरी तरह डिफाइन करते हैं। और अब जो नेक्स्ट धारा जो है आईपीसी की धारा 108, धारा 108 जो है वो दुष्प्रेरक के बारे में बताती है। यानी धारा 108 दुष्प्रेरक के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड if you like videos press the bell icon for the latest update. Thank you.